कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता है। ये बात नहीं कहनी चाहिए आपको। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वो सोचते हैं ज्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल स्क्रिप्ट न्यूज पर। विधानसभा चुनावों के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी है, खासकर इंडिया गठबंधन को लेकर कि इंडिया गठबंधन होने वाले आम चुनाव में उत्तर प्रदेश को लेकर सीट शेयरिंग पर इस तरह बंटवारा करने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा नजर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर रहने वाली है। और आम चुनाव में 80 सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने मेकिंग मेकर वाला राज्य होता है। एंकर के सवालों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने धुआंधार तरीके से मीडिया से लेकर भाजपा की बखिया उधेड़ी, तो वही इंडिया गठबंधन पर एंकर को जबरदस्त जवाब देकर मुंह बंद कर दिया। देखिए ये शानदार डिबेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको तो हमारा साथ देना चाहिए और मीडिया को हमेशा अपोजिशन का साथ देना चाहिए। मीडिया ही सरकार की अपोजिशन में रहती है, और अगर आप साथ दे दें तो आप परिवर्तन देखोगे देश के अंदर। बात तो सही है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जितने विपक्ष के नेता आ रहे हैं वो मीडिया का साथ मांग रहे हैं, लेकिन मीडिया आपको चुनाव नहीं जिता सकता है। एक बार, लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं। एक तो साला होना ही था। लेकिन देखिए ना, छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक कई मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये बात नहीं कहनी चाहिए आपको। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। हाँ, वो दोनों को ही खराब लगेगा सर। यूट्यूब पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में मेरा मतलब था कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वो सोचते हैं ज्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। सही पकड़े हैं। तो तमाम पार्टियां फिर उस तरह की बात करती हैं और डोनेशन देती हैं। वापस आते हैं सर मेन इशू पे, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्यारी समझ गई। आपको बुरा लगा था जब कमलनाथ की तरफ से इस तरह के शब्द बोले गए थे? आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आपको लोग देश में जानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस कैलस तरीके से गठबंधन को एमपी में हैंडल किया, मतलब लापरवाही के साथ, वो आप बार बार उस पर इशारा कर रहे हैं कि वो भारी पड़ा। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? वो बात खत्म हो गई है, अब बात इंडिया के गठबंधन की है। वो प्रदेश के चुनाव खत्म हो गए, वो बात अब खत्म हो गई। अब अगली लड़ाई क्या है, अगली परिस्थितियां क्या होंगी, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उसके बाद कमलनाथ जी से बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जीत के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, वो बेंगलुरु में हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी उस समय अपर हैंड के साथ पूरे गठबंधन में हावी हो रही है? क्या वो इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद आप जैसे क्षेत्रीय दल, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, सारी पार्टियां कांग्रेस को आईना दिखाने में लग गई हैं? राजनीति में कोई किसी को आईना नहीं दिखाता है, जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहती है वो बात हम लोग को कहना पड़ेगा। अगर जनता को पसंद है पीडीए, तो हम पीडीए की बात करेंगे। जो जनता को एक जमाने में अच्छे दिन पसंद थे, लेकिन वो कथनी थी, वचन नहीं था। अगर बीजेपी का आकलन करेंगे तो उनका केवल कथन था, नारा था, वो उनका वचन नहीं था। तो क्या अच्छे दिन आ गए? ऐसे आपकी बात पे लोगों को भरोसा हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी अब चलेगी। कर्नाटका में कांग्रेस ने गारंटी शुरू की, अब वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है। इसका क्या काट है आपके पास? गारंटी? कौन सी गारंटी? बीजेपी अगर है तो महंगाई की गारंटी है, चीजें बिकने की गारंटी है। आपके जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ धोखे की गारंटी है। दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, होगा कुछ। क्या बात कर रहे हो आप? महिलाओं का वोट बीजेपी को क्या जिता रहा है? क्या वो डिसाइसिव है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ क्या एक मार्ग बनाया गया है? लाडली बहना स्कीम्स, इन सब की काट कैसे मिलेगी? जिस मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना चलाई, उन मामा का क्या किया? अगर आपकी स्कीम ठीक थी और आपकी स्कीम की वजह से सरकार बनी, तो जिसने स्कीम लागू की उसको क्यों सजा दी? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो कितना भी कहें टीवी पर, कितने भी कैमरे पे कहें, क्या उनकी दिल की बात कोई जानता होगा? वो कहते हैं हमारे लिए किसी एक व्यक्ति का दिल और उसकी शख्सियत से बड़ी पार्टी है, जिनको जान गंवानी पड़ी। हम अब अगले चुनाव के लिए सोच रहे हैं। वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन क्या गुजर रहा होगा उन पे वो वही जानते होंगे।
आपको शिवराज जी की चिंता हो रही है, वसुंधरा जी की? मुझे उनकी चिंता नहीं है। अच्छा बात नहीं है। एक सोशल इंजीनियरिंग जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है अब उनका क्या है सर? देखिए, उन्होंने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। ब्राह्मण मुख्यमंत्री कौन बना रहा है इस देश में? अगर आप देखें तो सामाजिक तौर पर, जाति के आधार पर कोई ऐसा रिस्क जल्दी लेता नहीं है। बहुत पहले यूपी में कांग्रेस ने कुछ बार लिया था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि वो 2 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक राजपूत, एक दलित। यहां पर मध्य प्रदेश में आइए तो एक यादव को मुख्यमंत्री, ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ जाइए तो आदिवासी को, विष्णु साय को। ये जो सोशल इंजीनियरिंग उनकी है और ये जो पीडीए आपका है, इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे ये आपको लगता है कि उस पर हावी हो सकता है? मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपको यहाँ पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे तो आपका चैनल यूपी तक चल रहा है और आज तक भी चल रहा है। आपको एक नाम रखना चाहिए, पीडीए आज तक। आप बात नहीं समझे, उस बात को जाति के आधार पर मत सोचिए आप। जो कभी मंडल कमीशन ने जो अधिकार हक देने की बात कही थी, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को, और ऐसे अगड़ा भी है, आप भूलिए मत इस बात को। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं आप कि इससे ऐसे अगड़ा भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आज नौकरियों में कहां है पीडीए? सवाल यह है, आप जब सरकारी संस्थाओं को हटा देंगे, बेच देंगे, तो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं नौकरी के और रोजगार के, वो कहां है? आज जिस तरह से अन्याय हो रहा है, आप आंकड़े निकलवाइए एनसीआरबी के, सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों पर अन्याय हो रहा है। और मैं उदाहरण भी दे सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं उदाहरण नहीं दे सकता। तो यह सवाल मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। मुख्यमंत्री बन गए, अच्छी बात है, लेकिन जो समाज है उसको क्या मिल रहा है? क्या नौकरी मिल रही है? क्या शिक्षा में उसको स्थान मिल रहा है? क्या उसके ऊपर अन्याय कम हो गया? आज भी अगर एनसीआरबी के आंकड़े हम ठीक माने तो वो तो इसी सरकार के हैं, मेरे आंकड़े तो नहीं है, मैं तो सरकार में नहीं हूं कहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप कहते हैं कि घर घर नल, ठीक है, अच्छी बात है घर घर नल, लेकिन घर घर रोजगार भी तो बैठा है, उसको रोजगार कब देंगे आप? तो घर घर रोजगार मांग रहा है, रोजगार अब देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, और नहीं तो मतदान पड़ेगा उनके खिलाफ। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आज आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप इंडिया गठबंधन में जब तमाम क्षेत्रीय दल हैं, आप कांग्रेस पर कितना दाव लगाने को तैयार हैं? ईमानदारी से सोचकर कांग्रेस पर आप कितना दाव लगाने को तैयार हैं? 80 सीटें यूपी की आप कह रहे हैं कि उनसे उनको हटाना है बीजेपी को, कितनी सीटें देंगे? कोई दाव नहीं। समाजवादी पार्टी सम्मान के साथ साथ लेने का काम करती है। कितनी सीटें देंगे? उसके सीट तो शेयरिंग, सम्मान, जितना सम्मान दे सकते हैं हम लोग देंगे। 4 सम्मान का मतलब 4 समझूं कि 2 समझूं? सम्मान का मतलब कुछ भी हो सकता है। सम्मान का मतलब गिनती नहीं है, सम्मान सम्मान है। लेकिन चुनाव चुनाव है और चुनाव सीटों पर होता है। इसीलिए मैंने नारा दिया है कि हम लेकर के आएंगे साथ, और 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। अगर यूपी से बीजेपी हार जाएगी तो अपने आप हट जाएगी। पर 80 में से कितना? मतलब कुछ तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। आप जितना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने डिसाइड कर लिया है। मैंने आपसे कहा कि पूरा सम्मानजनक गठबंधन होगा, सम्मान के साथ उनको साथ लिया जाएगा। अभी तक जितने भी गठबंधन किए हैं समाजवादियों ने, जितने गठबंधन हुए, आप देखिए समाजवादी पार्टी ने हर दल को साथ लाने के लिए सम्मान से ज्यादा उनको सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता से आपकी उसके बाद चर्चा हुई है, बात हुई है इंडिया गठबंधन को लेकर? ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं बताऊं कि मेरी किससे बात हुई है। 6 दिसंबर वाली बैठक रद्द हो गई क्योंकि ममता जी ने कहा मैं कहीं पर व्यस्त हूं, जो विपक्षी गठबंधन की थी। आपका क्या उस दिन था? आपको पहले से बताया गया था उस बैठक के बारे में, या क्या बात थी? इंडिया गठबंधन बनेगा और सीट शेयरिंग होगी। सीट शेयरिंग भी होगी इन परिणामों के बाद। इन परिणामों के बाद। और अपर हैंड किसका रहेगा? अब वो सवाल ही नहीं उठता है अपर हैंड किसका है और किसको कितनी सीट मिलेगी। सवाल केवल इतना ही है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग चाहते हैं कि बीजेपी हारे, तो कोशिश होगी कैसे साथ लाया जाए उनको।
और किसको कितनी सीट मिलेगी ये फैसला अभी नहीं होगा, हराने कैसे हरा पाएंगे ये बड़ी बात होगी। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? फैसला इस बात के लिए होगा कि बीजेपी से कौन मुकाबला कर पाएगा हर सीट पर या 450 सीट पर, कैसे? मतलब मैं केवल strategy उत्तर क्या प्रदेश है? के बारे में जानता हूं, देश में कैसे गठबंधन बनेगा, कैसे सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी उसके लिए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कैसे साथ आएगी और कैसे सात दलों को लेगी उस पर हम विचार कर सकते हैं। मजा आया। तो साथियों, एक बात तो स्पष्ट है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सब अच्छा है और मीडिया में बीते दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर अखिलेश और इंडिया गठबंधन की जोड़ी को लेकर कुछ दिखाने की कोशिश की गई थी, उस पर विराम लगाते हुए सपा अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन की मजबूती और यूपी में 80 सीटों पर किस तरह सीटों का बंटवारा होना है उसको लेकर अखिलेश यादव ने खुलकर आगे कुछ नहीं कहा, मगर ये स्पष्ट है कि गठबंधन में एकता बरकरार है और भाजपा से लोहा लेने के लिए सीधा सीधा प्रतिबद्ध है। वहीं मीडिया को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी से समझा जा सकता है कि पक्ष का कोई भी नेता मीडिया के पक्षपाती रवैये से आहत है। इस डिबेट पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।